हम पढ़ते हैं लुडविग्स एंजाइना। हेड एंड नेक में काफ़ी सारी स्पेसेस होती हैं, जिसमें से हमने मेजरली कौन सी पढ़नी है, जैसे कि रेट्रोफेरेंजियल स्पेस हो गया, फेरेंक्स के पीछे उससे रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस होती है, पेरिटोन्सिलर स्पेस हो गया और पैराफेरेंजियल स्पेस हो गया, उनसे एब्सेसेस होती हैं। तो ऐसी होती है एक मैंडिबुलर स्पेस। मैंडिबुलर स्पेस में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें हम कहते हैं लुडविग्स एंजाइना। एंजाइना का मतलब क्या हो गया, पेन होता है मतलब, ठीक है। अब लुडविग्स एंजाइना क्या है, रैपिड एंड एग्रेसिव सेलुलाइटिस है। सेलुलाइटिस हो गया मतलब कि सेल्स की इन्फ्लेमेशन ऑफ 3 प्राइमरी मैंडिबुलर स्पेस, ठीक है। अब ये जैसे डायग्राम है, तो ये हमारी टंग है। टंग के नीचे हमारी कौन सी स्पेस होती है, सबलिंगुअल स्पेस, ठीक है। और फिर हमारा हो गया यहाँ पे माइलोहाइड, और माइलोहाइड के नीचे कौन सी होती है, सब मैंडिबुलर स्पेस, ठीक है। और एक होता है हमारा एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक के मीडियल साइड पे हमारी सब मेंटल स्पेस। तो ये जो तीनों स्पेसेस है ना, ये आती है हमारी मैंडिबुलर स्पेसेस में, ठीक है। अब इनमें कोई भी अगर इन्फेक्शन होगा और उसकी वजह से हो रही है सेलुलाइटिस, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे लुडविग्स एंजाइना, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे ये सबलिंगुअल स्पेस है, ठीक है। अब इसमें इन्फेक्शन कहाँ से आएगा, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पास टीथ्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मोलर और प्री मोलर का जो इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से सबलिंगुअल इन्फेक्शन होगा मोस्ट कॉमनली, ठीक है। और सेकेंड और थर्ड मोलर इन्वॉल्व होते हैं तो उससे सब मैंडिबुलर में इन्फेक्शन जाता है, ठीक है। और अच्छा, ये तो होगी प्राइमरी स्पेसेस तीनों की तीनों, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और सबमेंटल। तो सेकेंडरी स्पेसेस भी होती हैं, जो कि हमारी मेस्टिकेटर मसल्स होती हैं ना, वहाँ पे जो स्पेसेस होती हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी स्पेसेस। और सेकेंडरी स्पेसेस में कैसे जा सकता है, स्प्रेड हो सकता है हमारा इन्फेक्शन, कैसे हो सकता है, या तो थर्ड मोलर से या फिर पोस्टीरियरली स्प्रेड हो गया इन्फेक्शन, ठीक है, पीछे चले गया और वहाँ से सेकेंडरी स्पेसेस में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब इसकी एटियोलॉजी की बात करते हैं तो मोस्टली ये होता है डेंटल इन्फेक्शन से। तो ऑब्वियस अगर डेंटल इन्फेक्शन है तो फिर स्मोकर्स हो गया और जो पान गुटखा खाते हैं उनमें ज़्यादा होगा, ठीक है। 80% इसका इन्फेक्शन डेंटल इन्फेक्शन से ही स्प्रेड होता है स्पेसिस में। अदर कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, ओरल म्यूकोजल इंजरी, मैंडिबुलर फ्रैक्चर हो सकता है, सब मैंडिबुलर सियाला डेनाइटिस हो सकता है, ठीक है। अब ये बैक्टीरियल सेलुलाइटिस है, तो इसमें कौन से बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं, मोस्ट कॉमनली अल्फा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई और बैक्टीरियोइड्स हो सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकली इसमें क्या आता है, डिफ़िकल्टी इन स्वोलन होगी, ओडाइनोफेजिया, ट्रिस्मस हो जाएगा, जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। और ये सबसे ज़्यादा कब होती हैं, अगर सेकेंडरी स्पेस इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि उसमें मेस्टिकेशन इन्वॉल्व हो रही हैं, तो ट्रिस्मस बहुत ज़्यादा होता है। और एक होता है क्रिपाइटिस, उसमें क्या होता है कि अगर एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं तो फिर गैस फॉर्मेशन होने लग जाती है, ठीक है। अब अगर इन्फेक्शन हो रहा है सबलिंगुअल स्पेस में, तो फिर हमारा फ्लोर ऑफ माउथ क्या हो जाएगा, स्वोलो हो जाएगा, ठीक है। टंग हमारी पुश बैक हो जाएगी और अप हो जाएगी, क्योंकि नीचे का पार्ट स्वोलो हो गया। और सब मैंडिबुलर स्पेस है तो उसमें भी यही सीन होता है, लेकिन उसमें वुडी हार्ड फील आने लग जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब हमारी टंग जो है वो अप हो गई है और बैक हो गई है और सोलन हो गई है फ्लोर ऑफ माउथ, ठीक है। तो इससे क्या क्या हो सकता है हमारे इन दोनों स्पेसिस के इन्फेक्शन से, एक तो हमारा एयरवे जो है वो ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, और लेरेंजियल एडिमा हो सकता है, ठीक है। और बैक्टीरिया इन्वॉल्व है तो एब्सेस तो होगा ही होगा, ठीक है, बस। और एक होता है फ्लैगमोन। फ्लैगमोन क्या होता है, सेलुलाइटिस ऑफ दी टिश्यूज़। एब्सेस तो हो गई, उससे हमारे जो आसपास के टिश्यूज़ हैं वो उसकी सेलुलाइटिस होने लग गई है, इन्फ्लेमेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होगा, अल्ट्रासाउंड हो गया, कॉन्ट्रास्ट इनहेंसिटी स्कैन हो गया, बाकी सीबीसी हो जाएगा, उनसे हमें लिम्फोसाइट्स के बारे में पता चल जाएगा। फिर ट्रीटमेंट में हमारे क्या होगा, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देंगे ऑब्वियसली, है ना। और इंसीजन, ठीक है, और जहाँ पे पस बनती है, एब्सेस बनता है, वहाँ पे इंसीजन एंड ड्रेनेज हम करते ही हैं, ठीक है। अब इंसीजन एंड ड्रेनेज हम कैसे कैसे कर सकते हैं, अगर तो हमारा सबलिंगुअल इन्फेक्शन है तो हम इंट्राओरली भी इंसिजन एंड ड्रेनेज कर सकते हैं माउथ ओपन करके। और एक्सटर्नल हम कब करेंगे, अगर हमारा सब मैंडिबुलर या सबमेंटल होगा, ठीक है, ठीक है। और अगर एयरवे हमारा इंडेंजर्ड हो गया है तो हम उसमें ट्रेकियोस्टोमी भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लुडविग्स एंजाइना की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, अब यहाँ पे पिच, ठीक है। अब ये मैंडिबुलर स्पेसिस में है इन्फेक्शन, अब वो कहाँ कहाँ जा सकता है हमारा, अगर माउथ के पीछे चलेगा तो रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस कर देगा, पैराफेरेंजियल भी कर सकता है, पेरिटोन्सिलर एब्सेस भी कर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा बस था छोटा सा लुडविग्स एंजाइना।